भुलाकर शिकवे शिकायतें और गिले सब एक दूसरे से गले मिले। ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाने का सिलसिला जारी। नमाज ईद उल फितर के हजारों बड़े और छोटे इज्तिमात मुनक्किद हुए। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने बादशाही मस्जिद में नमाज ईद पढ़ाई। मॉडल टाउन मंसूरा जामिया नईमिया जामिया मस्जिद बाकी जनाब में नमाज ईद अदा कर दी गई। ग्रेटर गोवा पार्क में इलाम इब्तिसाम इलाही सहीन ने नमाज ईद अदा की। फर्जंद इस्लाम की नमाज ईद की अदायगी के लिए कसीर तादाद में शिरकत। उम्मत मुसलमा मुल्क की सलामती और अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। लाहौर न्यूज़ की जानिब से भी अहलियाने इस्लाम को दिली ईद की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन में नमाज ईद की अदायगी। हमजा शहबाज वफाकी वज़ीर इत्तलात ततार और मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली भी शहबाज शरीफ के हमरा थे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में अहले खाना और कारकुनान के हमरा नमाज ईद अदा की। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपने प्यारों की कब्र पर हाजिरी फातह खाने की। इलामे हिशाम इलाही सहीन ने यूईटी सोसाइटी में नमाज ईद की अदायगी करवाई। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से लाहौर में नमाज ईद की अदायगी। मोहसिन नकवी ने असीस वकारब और लोगों से ईद मिली, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम, सालमियत, अमन और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। शोहदाए वतन के साल स्वाब के लिए भी दुआ की गई। मोहसिन नकवी कहते हैं, ईद उल फितर पर हम शोहदाए वतन के खानदानों से मुकम्मल यकजहती का इज़हार करते हैं। ईद पर हमें मुस्तहिक बहन भाइयों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। मॉडल टाउन में नमाज ईद उल फितर की अदायगी चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद और मियां हमजा महमूद ने नमाज ईद अदा की। सदर मॉडल टाउन सोसाइटी साहबजादा सैफुर रहमान, बिलाल अफजल, सुहेल अफजल और कॉमेडियन सुहेल अहमद ने भी मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद अहले खाना के साथ ईद मनाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ से मुलाकात। हमजा शहबाज, कैप्टन सफ्तर, सलमान शहबाज और दीगर अहले खाना भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म के अपने वालिदैन की कब्र पर हाज़िरी फातह खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की। पुलिस लाइन्स काला गुजर सिंह में नमाज ईद उल फितर का इज्तिमा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल आईजी पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी, सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना, सीटीओ ट्रैफिक अतर वहीद और हासे रिटायर्ड आला अफसरान और जवानों की शिरकत। नमाज ईद उल फितर के बाद मुल्क की तमीर और तरक्की, सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दवाएं की गई। आईजी पंजाब ने शोहदाए पुलिस की यादगार पर सलामी दी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदा की रूह के सारे स्वाब के लिए फातह खानी की। नमाज ईद की अदायगी के बाद लोगों का अपने बिछड़े प्यारों से मिलने के लिए शहर खामोशा का रुख अपने प्यारों की कब्रों की सफाई की और फातह खानी की। कहते हैं बिछड़े वापस नहीं आते लेकिन उनकी याद आती है। ईद के मौके पर खुसूसी फातह खानी करने आते हैं। बिछड़ों को एहसास रहे कि उनकी याद अभी बाकी है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, दुआ है अल्लाह ताला माह रमज़ान की रोज़ से नमाज से नवाफिल और इबादत कबूल फरमाए। ईद उल फितर का चांद हर घर में अमन, सुकून और खुशियाँ लाए। कौमी मेंस और वुमेन्स क्रिकेटर्स की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की कौम और उम्मत मुसलमा को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। बोले, ईद के पुरमसरत मौके पर शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। मुल्क की सलामती के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले बेटे कौम के हीरो हैं। अल्लाह ताला कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाइयों को आज़ादी की नेमत से सरफराज फरमाए। ईद उल फितर एहसार, कुर्बानी और ज़रूरतमंदों की मदद का दर्स देती है। ज़रूरतमंदों, यतीमों
और नदारों के साथ खुशियां बांटे। तमाम अहले वतन को छोटी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अल्लाह पाक ये छोटी ईद की खुशियाँ इस मुल्क के लिए उसी तरह मीठी और अच्छी साबित हों। हमारे मुल्क में अल्लाह पाक जो है वो बहुत अमन और सुकून रखे और खुशियाँ बाँटने से बढ़ती हैं। सो अपनी खुशियों में अपने इर्द-गिर्द लोगों को शामिल करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी की जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर की मुबारकबाद। अल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन और सुकून कायम रखे। खुशियाँ हमेशा बांटने से ही बढ़ती हैं। ईद की खुशियों में अपने आस पास के लोगों को भी शामिल करें। हुकूमत पंजाब ईद के मौके पर हर तरह से हिफाजती इंतजामात को यकीनी बना रही है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारे भी मसरूफ़ अमल हैं। तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तान के तमाम लोगों को, बहन भाइयों, बुज़ुर्गों, बेटियों को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरह काम करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से पार्लियामेंट्री पार्टी की तरफ से तमाम अपने भाइयों को ईद मुबारक कहता हूँ। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बजट की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा, अल्लाह ताला इस बाबरकत दिन के सदके सबकी दुआएं कबूल फरमाए। खुसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को तरक्की, अमन और खुशहाली अता फरमाए। हर मुश्किल आसान हो, मुल्क में मोहब्बत, इत्तेहाद और इस्तेहकाम कायम रहे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नसीर के ईद उल फितर के मौके पर चिल्ड्रन और गंगाराम अस्पतालों के दौरे जारी। अस्पतालों के कार्डियो और मासूम बच्चों और मरीजों को तोहफ़े पेश किए। ख्वाजा सलमान रफीक का डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को खराज तहसीन। बोले, मरीजों के हमरा ईद उल फितर की खुशियाँ बांटने आए हैं। अल्लाह ताला हमें मुल्क और कौम की हकीकी मायनों में खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियाँ मुबारक। बोले, ईद उल फितर अहले इस्लाम के लिए तशक्कुर और अल्लाह ताला के सामने सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है। ईद की खुशियाँ मनाते वक्त गरीबों को भी याद रखें। वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को भी याद रखें। ईद के पुरमसरत मौके पर निहत्ते कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों को हरगिज़ न भूलें। वज़ीर हासिन बिलाल यासिन की जानिब से पूरी कौम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। बोले, ईद खुशियों, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देती हैं। पाक फौज और पुलिस के शोहदा की कुर्बानियों को सलाम। उन्हीं की बदौलत आज हम सुकून से ईद मना रहे हैं। ईद पर हमें उन मुहाफिजों को नहीं भूलना चाहिए जो मुल्क और कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की क़यादत में अवाम दोस्त इक़दामात और अवाम को हर मुमकिन सहूलत देने का आज़म है। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की जानिब से कौम को ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद। सुहेल शौकत भट्ट बोले, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की क़यादत में सोशल वेलफेयर और बैतुल माल अवामी खिदमत में पेश हैं। खुशियों का पैगाम है, आए सबको अपनी खुशियों में शामिल करें। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा, ईद के दिन गरीबों को खुशियों में शरीक करें। आज के दिन हमें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करने का अज़्म करना होगा। चेयरपर्सन चार प्रोडक्शन ब्यूरो सारा अहमद और चार प्रोडक्शन ब्यूरो के बच्चों की तरफ से सबको दिली ईद मुबारक। सारा अहमद कहती हैं, इनका दिन हम सब के लिए खुशियों का दिन है। ईद के मौके पर तमाम लोगों के साथ ईद की खुशियाँ बांटें। हमें चाहिए कि एक रवादार माशरे के तौर पर आगे बढ़े ताकि हमारा मुल्क तरक्की कर सके। ईद की खुशियों में अपना और अपने आसपास लोगों को भी शामिल करें। ईद के मौके पर फ़लस्तीनी और कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद रखें।
डेप्यूटी कमिश्नर सईद मूसा रजा की ईद उल फित्र के मौके पर SOS विलेज आमद। सईद मूसा रजा ने बेसहारा बच्चों के हमरा ईद की खुशियां मनाई। डेप्यूटी कमिश्नर ने बेसहारा बच्चों को मिठाई और तोहफे पेश किए। सईद मूसा रजा बोले, बेसहारा बच्चों में तोहफे की तकसीम का मकसद उन्हें ईद की खुशियों में शामिल करना, घर जैसा माहौल फ्राहम करना है। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की अहले लाहौर को ईद की ढेरों मुबारकबाद। बोले, अल्लाह ताला हम सब के रोज़े और रमज़ान मुबारक में किए नेक काम कबूल फरमाए। आए दुआ करें हमारा वतन आबाद और शाद रहे, हम वतन खुश रहें। आज भी इंतज़ामिया पेड़ पे मौजूद है। PG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद की तरफ से उम्मत मुसलमान को ईद उल फित्र की खुशियाँ मुबारक। कहा, अवाम की खुशियों को मज़ीद बढ़ाने और सेहत बख्श ग़िज़ा की फ्राहमी के लिए फूड सेफ्टी टीमें फील्ड में मौजूद हैं। अवाम तक मियारी खुराक की फ्राहमी के लिए फूड सेफ्टी टीमें 2 शिफ्ट्स में काम करेंगी। रमज़ान के बाद खाने में इतदाल ही अच्छी सेहत का ज़ामिन है। शहरी अपनी सेहत के साथ साथ अपने इर्द गिर्द मुस्तक अफराद का ख्याल भी रखें। ईद की तातीलात में वास्ता लाहौर अवामी खिदमत के लिए सरगर्म अमल। वाइस चेयरमैन वास्ता चौधरी शहबाज अहमद का असिस्टेंट स्पोर्ट सेंटर, वास्ता कंट्रोल रूम और हेड ऑफिस का दौरा, अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। चौधरी शहबाज और हम MD वास्ता गुफरान अहमद ने मुलाजमीन में ईदी तकसीम की। चौधरी शहबाज बोले, अवामी शिकायत का अजाला वास्ता की अवलिन तरजीह है। अवामी शिकायत के अजाले में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों को नकासियाब की बिला दातुल फ्राहमी अवलिन तरजीह है। छोटी ईद की बड़ी खुशियां लाहौर न्यूज़ के संग। लाहौर न्यूज़ लाया अपने नाज़रीन के लिए ईद के तीनों दिन रंगारंग प्रोग्राम। आज के दिन ईद के स्पेशल प्रोग्राम्स में शासिया मंजूर, मारूफ गुलकार मलकू और गुलकारा सारा अल्ताफ ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। मॉडल अलीशा चौधरी, कॉमेडियन फैसल रामी और ब्यूटिशियन नवारा शहजाद ने शो को 4 चांद लगा दिए। ईद पर घर वालों और मेहमानों के तवासों का मिशन, ख़वातीन ने किचन संभाल लिए। दावतों के दौर चल पड़े, कहीं पुलाव तो कहीं बिरयानी से तवासों कौरमा भी बना। खाने की मेज़ की जिन्नत, खाने के बाद मीठी मीठी सवैयाँ भी खाई गईं। सिक्योरिटी के पेश नज़र शहर के तमाम पार्क्स बंद। पुलिस ने तमाम पार्क्स को शाम 6:30 बजे बंद करवा दिया। जिलानी पार्क, बाकी चनाग, गुजरन इकबाल पार्क, ग्रेटर इकबाल पार्क समेत दीगर तफरीगाहें बंद। पार्क्स बंद करने की हिदायत पुलिस ने जारी की है। तर्जुमान BHA। तेज रफ्तारी 2 कीमती जानें ले गई। गाटर टाउन जिना अंडरपास के करीब मोटरसाइकिल स्लिप होने से खंबे से जा टकराई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जान बहक। एक की शिनाख्त अब्दुल हमीद वल्द आरिफ के नाम से हुई, दूसरे नौजवान की शिनाख्त न हो सकी। पुलिस ने लाशों को मुर्दाखाने मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया। नायब अमीर जमात इस्लामी का वज़ीर-ए-आज़म से कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाने का मुतालिबा। लियाकत बलोच बोले, जमात इस्लामी बलोचिस्तान KP के अवाम के साथ खड़ी है। बलोचिस्तान के अवाम को उनका हक दिया जाए। आलम इस्लाम के हुक्मरान करारदादों या दाश्तों से बाहर आए। फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों की मदद उम्मत मुसलमा पर फ़र्ज है। पाकिस्तान को आलमी इस्लामी ताकतों ने टारगेट किया हुआ है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दौरे पाकिस्तान में वनडे मैचेस ना खेलने की तस्दीक। बांग्लादेश क्रिकेट टीम का मई में दौरे पाकिस्तान शेड्यूल। कौमी टीम जुलाई में बांग्लादेश का दौरा करेगी, जहां T20 मैचेस होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल के मुताबिक फ्यूचर टूर प्रोग्राम की सीरीज T20 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। फैसला T20 एशिया कप और वर्ल्ड कप की तैयारी की वजह से किया गया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को खेले जाएंगे।